भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि फॉर्मल कंट्री के क्या क्या लाभ है। मित्रों, किसी भी फॉर्मल कंट्री में वहां पर फॉर्मल गवर्नमेंट भी होती है, फॉर्मल बिजनेसेस भी होते हैं, फॉर्मल जॉब भी होती है, फॉर्मल सर्विसेज भी होती हैं और फॉर्मल इकोनॉमी भी होती है। परंतु आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मल बिजनेस के माध्यम से यह समझाऊंगा कि फॉर्मल कंट्री के क्या क्या फायदे होते हैं, क्योंकि फॉर्मल बिजनेस ही फॉर्मल कंट्री का पार्ट होता है। तो मित्रों, बात को शुरू करने से पहले ये देखिए कि एक फॉर्मल बिजनेस, एक फॉर्मल व्यापार हर वो कार्य करता है जो हम सब चाहते हैं। जैसे मैंने पिछली भी कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मैं कभी भी 140 करोड़ जनता की बात नहीं करता हूं, मैंने उन्हें बांटा हुआ है। जैसे 140 करोड़ जनता में कौन कौन लोग होते हैं? सरकारें होती हैं यानी रूलिंग पार्टी, दूसरा प्रशासन के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी, व्यापारी और प्राइवेट एम्प्लॉय। तो देखो, इसमें फॉर्मल कंट्री में सबका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले देखिए, जब भी फॉर्मल बिजनेस स्टार्ट होता है, वो जो यूजर होता है, यूजर वो होते हैं जो यूजर में 140 करोड़ जनता सब आ जाती है, सब यूजर है, उन्हें एक अच्छी सेवा मिलती है। मतलब हम लोगों की सेवा का स्तर ये है कि जब हम बाजार जाते हैं, हम सामान खरीद के लाते हैं तो बड़ा समय खराब करना पड़ता है, चीजों को छांटना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो फॉर्मल बिजनेस में सेवाओं का जो स्तर है वो इकसार होता है। तो इसलिए हमारी समय की बर्बादी नहीं होती है और वो समय हम अपनी सेवाओं में लगा सकते हैं, जिससे हमारी सेवाएं अच्छी होंगी। दूसरा, जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसकी जो जॉब हो उसमें आय ज्यादा हो। तो फॉर्मल बिजनेस में मिनिमम जो वेजेस है उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है और वहां का जो एम्प्लॉय के लिए बिजनेस का जो एटमोस्फियर होता है वो सरकारी मानकों के हिसाब से होता है। ठीक है जी। और जो फॉर्मल बिजनेस में सरकारों को टैक्स जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल बिजनेस में गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है टैक्स मिले। और यही सरकारों की समस्या है। जब भी आप सरकारों से किसी कार्य को कहते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि हर लेवल पे यहाँ गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जा रहा। और मित्रों, जब गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है तो वो जो हमारे सरकारी भाई हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसमें आप उनकी तनख्वाह के पैसे दे रहे हो। जब उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो वो अच्छा कार्य कर पाएंगे मित्रों। और जब हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को तो हम संसाधनों के पैसे भी देते हैं। ये संसाधन से ही तो सरकारी लोग कार्य कर पाएंगे। तो मित्रों देखो कैसे फॉर्मल बिजनेस में हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। और एक और पॉइंट, और एक व्यापारी जो है, जो बिजनेसमैन है, वो ये चाहता है कि उसका व्यापारिक लाभ अच्छा हो। तो फॉर्मल बिजनेस में कंपटीशन घट जाता है, या अगर कंपटीशन होता है तो स्वस्थ कंपटीशन होता है और उसे एक अच्छा व्यापारिक लाभ मिलता है। तो यही बात मैं आगे की वीडियो में समझाऊंगा भाइयों। जरा ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अवेयरनेस बढ़ेगी। मित्रों, जो फॉर्मल बिजनेस में पहला पॉइंट है वो यह है कि फॉर्मल बिजनेस से अच्छी सेवाओं की शुरुआत होती है। जब सभी बिजनेसेस
स्टैंडर्ड, रेगुलेशन और कंप्लायंस का पालन करते हैं तो समाज में अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं विकसित होती हैं। इससे लोगों का जीवन अधिक सुरक्षित, आसान और सुविधाजनक होता है। मतलब जब भी आप कोई फिर सामान खरीदते हो फॉर्मल बिजनेस से, तो वो आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी फैक्ट्री में वो अच्छे से परफॉर्म करती है। एक यूजर, एक कंज्यूमर ये चाहता है कि अगर वो 100 रुपए का कोई सामान खरीद के लाया है तो वो अपनी 70% है भाई, 30% तो टैक्सेस में और व्यापारिक लाभ में और अन्य खर्चों में चला जाता है, तो 70% वो वैल्यू एड उनकी लाइफ में करे, जो केवल फॉर्मल बिजनेस से हो पाता है। दूसरा पॉइंट है भाई, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या कम होती है। जब फॉर्मल बिजनेस से फॉर्मल सेवाएं निकलती हैं तो वे फॉर्मल सेवाएं व्यापारों की यानी फैक्ट्री या बिजनेसेस में जाती हैं और आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी में जाती हैं, तो वहां पे इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या घटती है, जिससे क्या होता है, समय, मेहनत और संसाधनों की बर्बादी घटती है, उत्पादन की लागत कम होती है और लोगों का कुल खर्च कम होने की संभावना बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है, अच्छे रोजगार विकसित होते हैं भाइयों। अब फॉर्मल बिजनेस में मिनिमम वेजेस और श्रम नियमों के कारण कर्मचारियों को बेहतर वेतन, सुरक्षित रोजगार और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलता है। इससे समाज में अच्छे रोजगार विकसित होते हैं और लोगों का जीवन स्तर उठता है। मित्रों, पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि हमारे देश में रोजगारों में दो समस्याएं हैं। एक तो नए रोजगार उत्पन्न करना और पुरानों को ठीक करना। अगर हम पुराने रोजगारों में ही आय बढ़ा दें तो रोजगारों की समस्या मतलब घट जाएगी और ये केवल फॉर्मल सिस्टम से ही हो सकता है। चौथा पॉइंट है भाइयों, मित्रों, फॉर्मल व्यापार में फिक्स प्राइस होता है। फिक्स प्राइस का मतलब ये होता है कि आपको जो प्राइस लिख के रखना पड़ेगा, पर आप अपनी सोच से व्यापारी उस मतलब प्राइस को कभी भी चेंज कर सकता है, पर प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होने का है उसमें। और कैश सेल, मित्रों, अमेरिका में सारा जो सामान है वो कैश में बिकता है और एक ये व्यापारी की बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या होता है, वहां पे व्यापारियों का पैसा नहीं मरता भाइयों। ऐसा नहीं होता कि ग्राहक को उधार दे दिया, वो दे नहीं रहा। और इन कारणों से जब आपको अच्छा लाभ मिलेगा फिक्स प्राइस के कारण, और कैश सेल से आपका पैसा बाजार में नहीं मरेगा, तो इससे एक व्यापारी उचित और स्थिर लाभ कमा पाता है और इस लाभ से वे सभी स्टैंडर्ड, रेगुलेशन, कंप्लायंसेस का पालन कर पाता है, कर्मचारियों को अच्छी सैलरी दे पाता है, अपने बिजनेस में निवेश करता है और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर पाता है। मित्रों, जब तक हम व्यापारियों को अच्छा लाभ नहीं देने के हैं तो ये स्टैंडर्ड, रेगुलेशन, कंप्लायंसेस को फॉलो कैसे करेंगे। मित्रों, यहाँ देखो, यहाँ पे एक व्यापारी है ना, टैक्स देने से डरता है, कंप्लायंसेस फॉलो करने से डरता है, रेगुलेशन से डरता है, मिनिमम बेसिक सैलरी से डरता है। उसके पीछे रीजन यही है कि जब तक उसे व्यापारिक लाभ हम अच्छा नहीं देने के, वो इन चीजों को कैसे फॉलो करेगा। पांचवा पॉइंट है, सरकार को व्यापार विकास के लिए संसाधन मिलते हैं। नियमों के अनुसार टैक्स देना फॉर्मल बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भाइयों।
यही टैक्स सरकार की आय बनता है, जिससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी पब्लिक सर्विसेज चलती हैं। सरकारी कर्मचारियों का वेतन, विकास कार्य, आवश्यकता के अनुसार नई सरकारी भर्तियां भी इसी से संभव हो पाती हैं। मित्रों, हम ये कहते हैं कि सरकारें जो है नई नौकरियां नहीं निकाल रही, पर कहीं भी चर्चाओं में ये बात नहीं होती है कि भाई सरकारों पे टैक्स नहीं जा रहा। मित्रों, सरकारों पे अगर टैक्स जाएगा जब तो वो नई भर्तियां निकाल पाएंगे। सरकारी जॉब्स की तो देश में बहुत कमी है, पर सरकारें इस मसले में शांत रहती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पर्याप्त मात्रा में टैक्स नहीं आ रहा। छठा पॉइंट है भाइयों, सकारात्मक महंगाई। मित्रों, फॉर्मल बिजनेस में फॉर्मल बिजनेस में सेवाएं, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और कस्टमर सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए कई बार वस्तुएं और सेवाएं थोड़ी महंगी हो सकती हैं, लेकिन यह महंगाई जो है नकारात्मक नहीं होती, क्योंकि इसमें बेहतर गुणवत्ता, उचित वेतन, नियमों का पालन, सुरक्षा, टैक्स का योगदान शामिल होता है। इसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। मतलब जब भी आप फॉर्मल बिजनेस से कोई आप सामान खरीदोगे, वो इनफॉर्मल से थोड़ी सी महंगी मिलेगी, क्योंकि वहां पूरा प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और उस बिजनेस से पूरे देश को एक तरीके से सोचिए रन कर रहे हैं, क्योंकि उस बिजनेस से हम सबका ध्यान रख रहे हैं। तो इसलिए उन उत्पादों का महंगा होना सकारात्मक है, वो महंगाई सकारात्मक है। सातवां पॉइंट है भाइयों, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जब अधिक फॉर्मल बिजनेस होते हैं तो सरकार के पास सही डेटा होता है, बेहतर नीतियां बनती है, निवेश बढ़ता है, रोजगार बढ़ते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था अधिक संगठित और मजबूत बनती है। ठीक है भाइयों, अब निष्कर्ष ये है कि एक फॉर्मल कंट्री का मतलब केवल ज्यादा नियम बनाना नहीं है। इसका मतलब है कि देश की हर गवर्नमेंट, बिजनेस, जॉब और सर्विस एक व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार काम करे, ताकि सभी को उसका उचित लाभ मिल सके। हाँ, कई बार फॉर्मल व्यवस्था में कुछ वस्तुएं या सेवाएं थोड़ी महंगी लग सकती हैं, लेकिन इसके बदले समाज को बेहतर गुणवत्ता, सुरक्षित सेवाएं, सम्मानजनक रोजगार, मजबूत व्यापार, अधिक टैक्स से विकास और बेहतर जीवन स्तर मिलता है। और मित्रों, यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में फॉर्मल सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक है मित्रों, जय श्री राम। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था।